पत्नी के यह दो अंग छूने से कभी गरीबी नहीं आती है और धन की वर्षा होती है। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। औरत को देवी कहा गया है और देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अंग के बारे में बताएंगे जिसे यदि कोई पुरुष दबाए तो उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। पुरुष औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन सकता है? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का सदा निवास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। स्त्री के इस अंग को छूने से घर में आती है अपार धन संपत्ति। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। यह कथा मित्रों एक बार की बात है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता गौरा उनके पास आईं और बोलीं, हे प्रभु, मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूँ। कृपया मुझे उसका समाधान दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, बताइए, आपका क्या प्रश्न है? माता गौरा ने कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी सदैव वहां निवास करती हैं। माता गौरा की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर भगवान भोलेनाथ माता गौरा को कथा सुनाने लगे और बोले, हे देवी, एक गांव में राकेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बात बात पर ताने मारा करती थी। राकेश की पत्नी उसे कहती थी, तुम्हारे घर में है ही क्या? तुम्हारे घर में खाने तक को खाना नहीं है। राकेश के घर में पूरी तरह कंगाली छाई हुई थी। उसके घर में एक भी रुपया नहीं था और खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। एक तरफ घर में खाने की तंगी थी तो दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते थे। इन सब से तंग आकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर एक दिन वह अपने घर से निकल पड़ा और श्मशान के रास्ते पर जाने लगा। रास्ते में उसने एक महात्मा को तपस्या करते हुए देखा। वह उनके पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने राकेश से पूछा, पुत्र, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब राकेश महात्मा से कहता है, हे महात्मा महाराज, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ताने सुनाती रहती है। हे महात्मा महाराज, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मैं धन नहीं कमा पाता। मेरा छोटा सा व्यापार था, लेकिन वह भी मेरी पत्नी के क्लेश के कारण बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। मेरे पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मुझसे झगड़ा न करे, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं मानती। महात्मा जी, मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ और अपना घर छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। राकेश की बातों को सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ यह एक अंग दबाना है और अचानक तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। तुम्हारे घर में अपार धन आ जाएगा और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। इसके बाद महात्मा जी बोले, जो भी पुरुष अपनी पत्नी का यह अंग दबाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और ना ही वहां कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है। वह जब भी कोई व्यापार करता है तो उसमें सदैव तरक्की होती है। महात्मा जी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें स्त्री के उस अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले एक कथा सुनो। इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। महात्मा जी बोले, हे पुत्र, किसी गांव में एक सज्जन और धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। उनका नाम भोलेनाथ नारायण था। भोलेनाथ नारायण बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनके दिल में लोगों के लिए अत्यधिक दया थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे अहंकार से दूर पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था।
उनके घर का दरवाजा सुबह से लेकर रात तक जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आ सकता था और वे सभी की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें एक देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि वे सदैव ही दूसरों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते थे। प्रतिदिन भोलेनाथ नारायण मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते, फिर घर लौटकर बाहर बैठते और आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। जो भी गांव का व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित होता, वह सीधे उनके पास जाता और वे बिना समय गंवाए उसकी मदद कर देते। एक दिन गांव का एक व्यक्ति राजेश किसी समस्या को लेकर अत्यधिक परेशान था। वह जैसे ही सेठ भोलेनाथ नारायण के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सेठ भोलेनाथ नारायण ने उसे देखकर पूछा, राजेश भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब राजेश कहता है, हे भोलेनाथ नारायण भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मेरे घर में बच्चों के खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सेठ भोलेनाथ नारायण ने राजेश की बातों को सुना और बिना कुछ सोचे समझे उसे धन और अनाज दे दिया। पत्नी के इस अंग को छूने से होती है धन की वर्षा। राजेश और सेठ भोलेनाथ नारायण की उदारता। राजेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सेठ भोलेनाथ नारायण को यह तसल्ली थी कि उन्होंने एक भूखे परिवार को भोजन उपलब्ध कराया, लेकिन उनकी उदारता यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन गांव की एक विधवा महिला उनके पास आई, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए दहेज एकत्र कर रही थी। सेठ ने उसकी समस्या को गंभीरता से समझा और बिना झिझक अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। विधवा स्त्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, सेठ जी, आप जैसे दयालु लोग इस संसार में बहुत कम होते हैं। सेठ भोलेनाथ नारायण मुस्कुराए और बोले, हे बहन, दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक मेरे पास धन है, तब तक मैं सभी की सहायता करता रहूंगा। सेठ का पूरा दिन लोगों की सेवा में ही निकल जाता था। कोई अपनी संतान की शिक्षा के लिए सहायता मांगता, तो कोई अपने इलाज के लिए धन मांगने आता। सेठ बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करते थे। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना भी अच्छा सेठ भोलेनाथ नारायण करते थे, उनके जीवन में सुख नहीं था। अक्सर उनके जीवन में बुरी घटनाएं घटती रहती थीं। कभी उनका व्यापार घाटे में चला जाता, तो कभी उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। वे समझ नहीं पाते थे कि यह सब उनके साथ ही क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपने मित्र से अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैंने सदैव दूसरों की भलाई की है, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं? उनका मित्र बोला, हे मित्र, भगवान सदैव सभी के साथ अच्छा ही करते हैं। यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचा होगा। शायद यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो, परंतु तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन को अवश्य बेहतर बनाएंगे। भगवान कभी भी किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों को अनदेखा नहीं करते। वे सदैव ही मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। सेठ भोलेनाथ नारायण ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे उनके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों न आएं, वे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन सदैव करेंगे। महात्मा की शिक्षा और रहस्य। तब महात्मा बोले, चलो बेटा राकेश, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे यदि पुरुष रोज दबाए तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। राकेश अधीर होकर बोला, महात्मा जी, कृपया शीघ्र बताइए। महात्मा बोले, बेटा, ध्यान से सुनो। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को अपने हाथ से दबाता है, तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। जिस घर में पैसों की तंगी हो, उस घर के पुरुष को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। स्त्री की नाक का ऊपरी हिस्सा अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि कोई पुरुष इसे दबाता है, तो वह सदैव धनवान बना रहता है। महात्मा ने आगे बताया, दूसरा महत्वपूर्ण अंग स्त्री के कान के पीछे का हिस्सा है। यदि पुरुष इसे अपनी जीभ से स्पर्श करता है,
तो उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं। अचानक उसे अपार धन की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि स्त्री के कान के पीछे माता लक्ष्मी का वास होता है। जब कोई पुरुष इस स्थान को स्पर्श करता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे धन का वरदान देती है। महात्मा ने आगे कहा, स्त्रियां स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इसलिए जो पुरुष इन पवित्र अंगों का सम्मान और पूजन करता है उसका घर सदैव धन से भरा रहता है। किंतु इस उपाय को करने से पहले अपनी पत्नी को इसके महत्व के बारे में बता देना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। राकेश को मिला ज्ञान। महात्मा की बातें सुनकर राकेश बोला, हे महात्मा जी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। महात्मा ने राकेश को एक और महत्वपूर्ण सीख दी। बेटा, जो भी पुरुष सुबह उठते ही किसी छोटी कन्या, अपनी माता या अपनी बहन के चरण स्पर्श करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी ऐसे पुरुष से प्रसन्न रहती हैं और उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता पार्वती को मिला उत्तर। भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा को यह कथा सुनाने के बाद पूछा, हे देवी, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? माता गौरा बोली, हे स्वामी, अब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं इसे पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित करूंगी। उपसंहार तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।